तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड हाई कोर्ट यानी कि झारखंड उच्च न्यायालय में आई वैकेंसी के बारे में। और यह जो वैकेंसी है आपका, सबसे पहले डेट जान लेते हैं आपका कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है और इसमें जो है आपको 25 इसी महीने के 25 तारीख यानी कि 25 मई से स्टार्टिंग हो जाएगा फॉर्म भरना और 24 जून तक लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। ठीक है, सैलरी वगैरह सारा कुछ बात करेंगे। तो पहले हम लोगों ने डेट जान लिया, अब देख लीजिए। तो यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, रांची की ओर से वैकेंसी है। और वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसीज ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। ठीक है, ऑन टेम्पोररी बेसिस नॉट रेगुलर बेसिस, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है और पर्सनल असिस्टेंट पीए के वैकेंसी है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीए की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, टोटल सीट की बात करें तो 42 सीटों पे भर्ती है। कितने सीटों पे? 42 सीटों पे 42 सीटों पे भर्ती है। ठीक है, इसमें जनरल के लिए 13 सीट है, एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 सीटें हैं, एसटी के लिए 13 सीटें हैं, BC1 में 5 सीटें हैं और BC2 में 2 सीटें हैं। ठीक है, और EWS में 4 गो सीट है। टोटल मिला के आपका 42 गो सीट है। ठीक है, और रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन के लिए टोटल 2 सीट जो है रिजर्व यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर्म को भरने का डेट है आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगा 24/6, यानी कि 24 जून तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देख लेते हैं। तो सैलरी, यार इसी के लिए आदमी तो फॉर्म भरता है, इतना मेहनत करता है नहीं। तो देखिए सैलरी यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिलेगा, 44,900 रुपये यानी कि 45,000 रुपये स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लस HRA वगैरह मिलेगा, मतलब कि हाउस रेंट मिलेगा और अदर DA वगैरह मिलेगा। 50,000 प्लस स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये समझ लीजिए कि आपको स्टार्टिंग पेमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका 1,42,000 मतलब कि 1.5 लाख रुपये जो है अंत तक आते आते आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आप किसी भी संस्थान से आए हों, BA BCom या BSc या फिर ग्रेजुएशन कहीं से भी किए हों, ठीक है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कुछ विशेष रूप से मांगे गए हैं, इसको ध्यान से सुनना होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब कि आप अगर बोलेंगे कि मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, सेमेस्टर 6 में हो, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड आना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड एंड इन टाइपिंग। ठीक है, शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए और टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। यहीं पे जो है आपका 90% स्टूडेंट छट जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड 90% स्टूडेंट के पास नहीं होता है। फिर बोला गया है द स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड वुड बी 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए शॉर्ट हैंड, एंड टाइपिंग वुड भी 40 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, ऑन कंप्यूटर विथ मैक्सिमम जो आपका मिस्टेक होगा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे बोला गया है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा सेल बी, मतलब स्पोर्ट कोटा है तो आपको यार छूट दिया जाएगा, वो हर चीज़ में होता है। कैंडिडेट मस्ट बी वेल क्वायर्ड विथ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। अरे यार इसी तरह से बस जब आता है तो दिमाग ख़राब कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बोला गया है द कैंडिडेट शुड हेल्थ गुड मॉरल कैरेक्टर। ठीक है, एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केस। अगर आपका कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल केस हो चुका है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। साथ ही आपका जो उम्र सीमा है कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और अबव ईयर ऑफ एज बट नॉट मोर देन एज ऑफ 35, यानी कि मैक्सिमम आप 35 साल के होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप BC1 या BC2 हैं तब आप 37 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर आप ST SC हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को 40 साल तक भर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो आपकी जो उम्र की गणना है वह 1 अप्रैल 2022 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है,
कैटेगरी ऑन पर्सनल विद, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो आपको 10 साल की और छूट दिया जाएगा, मतलब कि आप 47 साल तक फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही बोला गया है द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल बी अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम shall be given the candidate belong to the state of झारखंड only। ठीक है, तो यह फॉर्म केवल और केवल झारखंड लोगों के लिए है, झारखंड से बाहर के हैं तो प्लीज़ सॉरी है, आपके लिए फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। द स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी टेकन फर्स्ट, only those candidate who will qualify for the stenography and typing test would be allowed to appear in personality test and viva test। ठीक है, तो आपका जो है एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, बस टेस्ट के आधार पे आप जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर बोला गया है कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द स्टेनोग्राफी एंड द पर्सनालिटी टेस्ट। तो आप जैसा परफॉर्म करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट और वाइवा में, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मौखिक रूप से और आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो बस इसी में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट बी फिल ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, और आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन से भरा जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनक्लोज टू बी सबमिटेड इन स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन। तो आपका जब भी फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा 25 तारीख को, मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ। अगर आप अब भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो इस नोटिफिकेशन को मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और देखिए एक चीज़ तो बात पक्का है कि अगर आपने शॉर्ट हैंड किया तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे काम तो मिल ही जाएगा और अच्छा खासा काम मिलेगा। लेकिन सैलरी इतना यहाँ पर जो दिया जा रहा है इतना शायद ना मिल पाए, थोड़ी कम सैलरी मिले। ठीक है, लेकिन सैलरी आपको मिल जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त शॉर्ट हैंड किया हो तो उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड इसी तरह से मैं आपको हर एक अपडेट देता रहूँगा झारखंड के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जोहार।